चैप्टर का नाम है रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन में एक और बात, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं इसमें हम लिखेंगे भी, ये नहीं कि लिखे लिखाएं। जो फालतू की चीज़ें हैं, मतलब क्वेश्चन हो गया, फलाना चीज़ हो गई, वो लिखी लिखाएं, अगर हम सामने ही आपके लिखेंगे, कंजूसी हम कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो प्रपोर्शन के बारे में बात है। हम आपको पहले पढ़ाने वाले हैं रेशियोज़। पहले हम रेशियोज़ का आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, देन उसके बाद हम प्रपोर्शन पे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रेशियो को थोड़ा समझते हैं कि आखिर रेशियो होता क्या है। रेशियो एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1:2। मैं बोलता हूँ कि आपकी और मेरी हाइट 1:2 में है। मतलब क्या है इसका? मतलब मैं आपका दुगना हूँ। उदाहरण के तौर पे अगर आप 1 मीटर के हैं तो मैं 2 मीटर का हूँ, अगर आप 2 मीटर के हैं तो मैं 4 मीटर का हूँ, अगर आप 3 मीटर के हैं तो मैं 6 मीटर का हूँ। मैं आपसे दुगना हूँ। तो जो रेशियो होता है ना, वो एक समानता होती है। मतलब कि तुम में और मुझ में क्या सिमिलैरिटी है हाइट में? तो आपने जवाब में कहा भाई 1:2 की सिमिलैरिटी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रेशियो होता है वो सबसे पहले तो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, साथ में ये सिमिलैरिटी होता है। मतलब कि हम दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। रेशियो हमें बताता है रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का लड़की जा रहे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है भाई? लड़का लड़की में वो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादीशुदा हैं, या फिर बहन भाई हैं? तो यही चीज़ हमें रेशियो बताता है कि अगर ये 1:2 है तो ये क्या है। ये हमें बताता है कि जो ये नंबर होगा उसका दुगना ये नंबर होगा। ये रिलेशनशिप है। उदाहरण के तौर पे 1:2 पहली बात तो 2 में भी रेशियो हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, और फलाना ढिमकाना बहुत बड़ा भी रेशियो हो सकता है। तो अब ये क्या है? ये एक रिलेशनशिप है। क्या है? एक रिश्ता है। तो ये रिश्ता हमें क्या बताता है कि अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर इसका तिगुना होगा, और इसी तिगुने का जो ये नंबर, फॉर उदाहरण के तौर पे ये 1 था तो इसका जो तिगुना है वो ये है। ये हमें बताता है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। और अब 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इस नंबर का ये नंबर दुगना है। मतलब के तौर पे अगर इसकी वैल्यू x होगी तो इस नंबर की वैल्यू 2x होगी, और इसी x की वैल्यू इसमें 3x होगी। तो ये रिलेशनशिप हमें बताता है। दूसरी बात, आपको कैमरे में दिख रहा है ढंग से? जी दिख रहा है। सेकंड चीज, दूसरी बात, रेशियो शुड बी सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब क्या है इसका? रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3। अब ये क्या है? ये भी एक रेशियो है सर, दिख तो रेशियो ही रहा है, मगर इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 1:3 ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हमें रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है ताकि बहुत अच्छे से आंसर आ सके। एक और बात, जब हमने इसको काटा, हमने क्या किया भाई? 3 1 3 किया, 3 5 15 किया, तो हम दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीके से हमने वो तो हमने दिखा दिया काटने के तौर पे, मगर असलियत में इसमें क्या हुआ है? असलियत में तो इसको हम लोग ने दोनों साइड 3 से डिवाइड किया है ना। 3 1 3, 3 5 15। असलियत में तो हमने दोनों साइड डिवाइड किया है ना। एक मिनट, हाँ ये रहा भाई, गलती से मैंने ये चीज़ लिख दी। तो ये 1:5, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो मैं कैमरे में बार बार देख रहा हूँ ना। तो ये क्या है? 1:5 ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हमने दोनों साइड डिवाइड ही किया था। ऐसे ही एक और चीज़, 5:1 है, हम दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 1 3, 3 5 15। अरे मोरे भैया, ये तो तुम सेम ही चीज़ ले आए। इसका मतलब क्या है? हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब एक और बात, हम आपको शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, हम आपको अभी कुछ भी रटवा नहीं रहे हैं कि इसको रट लो इसको रट लो। हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलेंगे। जिस समय आपको, मतलब हम ही आपको टेबल्स याद कराएंगे, हम ही आपको स्क्वायर्स याद कराएंगे, हम ही आपको क्यूब्स याद कराएंगे। शुरुआत में हम आप पे बर्डन नहीं डालेंगे क्योंकि ये बेसिक्स लेक्चर है। हम आपसे चाहते हैं आप दिमाग को खोल के पढ़िए। अब उदाहरण के तौर पे हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किए थे, अब हम इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, 6 से कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 6 1 जा 6। अब इसको काटो जरा। 3 2 जा 6 आर जी, 3 जी 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अरे 1:5 ये क्या मतलब है? 1:5, 1:5 मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, दोनों साइड सेम से, तो कोई भी क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं आता है। समझे आप? कोई भी दोनों साइड फ़र्क नहीं आएगा, और इसी वजह से रेशियो को सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि जितनी भी छुपी हुई चीज़ें वो हट जाएं, हमें मेन चीज़ जो है ना वो डायरेक्ट वही मिल जाए। इसलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। अब बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स नीड टू बी सेम्ड। इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण के तौर पर हम आपको फिर उदाहरण देते हैं। मैंने आपसे बोला कि तुम 1 किलोमीटर लंबे हो, और मैंने खुद को कहा कि तुम 1 किलोमीटर लंबे हो,
यहाँ लिख लेते हैं उदाहरण के तरह, मतलब जब जगह हमने खुद दे रखी है तो यहीं लिखते हैं। तुम 1 किलोमीटर लंबे हो और मैं 10 मीटर लंबा हूँ। वैसे तो तुमको ज़्यादा ही लंबे हो गए। 1 मीटर लंबे हो, मैं 10 मीटर लंबा हूँ। एक बात बताओ, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्या ये रेशियो बन भी रहा है? नहीं बन रहा जनाब। ये कैसा रेशियो है? तुम 1 किलोमीटर को मीटर से कंपेयर कर दोगे? नहीं, यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर। और मैं तो हूँ 10 मीटर का। तो अब इसका आप निकाल सकते हो। तो अब हम में क्या रेशियो आ गया? वो हम में ये रेशियो आ गया। तो पहले आपको यूनिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, फिर आपको सिंप्लीफाई। देखो यूनिट सेम कर ली हमने, ठीक है, मीटर मीटर कर लिया, फिर काट दिया, सिंप्लीफाई। देखो ऊपर ही बताया था सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर लिया तो 100:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, आपको समझ आ चुका है। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में, 1x 2x। इसका क्या मतलब है? x ला दिया हमने। x क्या चीज़ होती है? x कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमें पता नहीं होती है। तो यहाँ पे x क्या है भाई? वही चीज़ जो हमें पता नहीं है। मैंने आपसे बोल दिया कि मैं तुम्हारे से दुगनी हाइट का हूँ, मैं तुम्हारे से दुगनी हाइट का हूँ। मैंने एक रिश्ता दे दिया, दोनों के बीच में रिलेशनशिप दे दिया, मैं तुमसे दुगनी हाइट का हूँ। मगर हमें ये थोड़ी ना पता है, मैं तुमसे, देखो लाल पेन ले लेते हैं, मैं तुमसे दुगनी हाइट का हूँ, मगर हमें नहीं पता ना कि तुम कितनी हाइट के हो, मैं कितनी हाइट का हूँ। ये x कोई भी वो चीज़ हो सकती है जो हम में कॉमन नहीं है। ये x वैल्यू वो होती है जो हम में कॉमन नहीं है। भाई कॉमन सी बात है, में कॉमन नहीं है। जो ये है वो कॉमन चीज़ है, तभी ये रेशियो है, ये रिश्ता हमारा कॉमन है। मगर जो x की वैल्यू हमें कॉमन नहीं है, तभी तो हमने इसको अलग लिख रखा है ना। तुम 1000 मीटर के हो, मैं 10 मीटर का हूँ, हमारे बीच का 100 और 1 का कॉमनैलिटी आ गई। समझ रहे हो ना? 1 और 2 की कॉमनैलिटी आ गई। तुम अगर 2 मीटर के होगे तो मैं 4 का, तुम 3 के तो मैं 6 का, तुम 9 के तो मैं 9 2 18 18 मीटर का होऊंगा ना सर। मतलब समझे कि ये रिश्ता है, और x वो वैल्यू है जो छुपी हुई वैल्यू है, जो हमें नहीं पता, हमारे बीच में जो चीज़ कॉमन नहीं है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा 5th पॉइंट है। क्या आपको क्लियर दिख रहा है कैमरे में? जी, आपको दिख रहा है। 5th चीज़, यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है और b की वैल्यू दी हुई है। अब इस वैल्यू के अंदर हमसे कहा गया है कि आप रेशियो में आइए। ठीक है, हम रेशियो में आना चाहते हैं। हम रेशियो निकालने की शुरुआत करते हैं। 15,000 यहाँ लिख दिया और यहाँ बाहर 30,000 लिख दिया। सर ने कहा था कि दोनों साइड आप किसी भी चीज़ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके तो रेशियो और कठिन हो जाएगा, तो हम डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 0, 3 5 जा 15, 0। एक और बात फिर से बता दूँ, दोनों साइड सेम ही नंबर होना चाहिए। आप 5 1 जा 5, 0 0, 5 2 जा 10, 0 0 0। 3 0 यहाँ से काट दो। एक और बात, डायरेक्ट 0 काट दो, क्यों बढ़ा रहे हो? क्या आ रहा है? 2:1 का, 1:2 का हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, वेरी गुड, आपने आंसर निकाल दिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, रेशियो वैल्यू। अब क्या मैं इस 1:2 जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या मैं इससे एक्चुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ? नहीं। यहाँ पे 15,000 और 30,000 रुपये दिया हुआ था, हमने रेशियो तो निकाल लिया, मगर रेशियो से वापस इस वैल्यू पे आना बहुत कठिन कार्य है। ऐसा करना नो है, मतलब नहीं हो सकता। आपको अगर वैल्यू लानी है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं ला सकते, क्योंकि देखो ना भाई, तुमने यहाँ पे 1x 2x कर तो दिया, मगर x जो छुपी हुई वैल्यू ना, हमारे बीच में कॉमन ही नहीं है। हमारे बीच में कॉमन, तुमने मुझसे बोला तुम 1:, सर मैं आपसे दुगनी हाइट, मतलब सर आप मुझसे दुगनी हाइट के हो, सर आप मुझसे दुगनी हाइट के हो, और तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया ना। क्या पता तुम 1 किलोमीटर के हो, तुम किसी और वैल्यू के हो, फलाना के हो। मगर हाँ, एक बात है, इसको लाया जा सकता है, एक्चुअल वैल्यू लाई जा सकती है, मगर मुश्किल है। ये नहीं कि नहीं निकाल सकते, आगे हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे निकाल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, हमें इतना पता चल चुका है कि एक्चुअल वैल्यू से रेशियो में जाना आसान है, मगर रेशियो से एक्चुअल वैल्यू में जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। नहीं लिख दिया है वहाँ पे। उसके ऊपर कंपैरिजन करना होता है, मतलब कंपैरिजन ही होता है। रेशियो का मतलब सिमिलैरिटी होती है, रिश्ता होता है। रेशियो शुड बी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों साइड किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स इसलिए सेम होनी चाहिए
क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक कैसे करोगे कंपैरिजन। सामने वाला बहन है और दूसरा वाला लड़का वो है हस्बैंड, ये कोई रिश्ता बना क्या? कैसे सिमिलरिटी करोगे भाई बहन और हस्बैंड का? नहीं बनता ना रिश्ता, इसलिए यूनिट सेम करनी पड़ती हैं। फोर्थ एक्स क्या होता है जो हमको नहीं पता होता है, हमारे बीच में कॉमन नहीं होता है, हमें निकालना होता है। 1 और 2 ये जो इधर लिखा होता है रेशियो में, वहाँ बीच में कॉमनैलिटी होती है। अब आ जाते हैं हम सवाल के ऊपर, क्योंकि यहाँ बेसिक्स कर रहे थे रेशियो का। अब उम्मीद है आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। जी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई जेड की वैल्यू, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है, ये रेशियो दिया हुआ है। जब भी ये लिखा हो समझ जाओ ये एक रेशियो है। तो एक्स वाई जेड का रेशियो दे दिया है और एक्स की हमें वैल्यू दे दी है 30। पूछ रहा है वाई निकालो। जरा लिख लेते हैं, ऐसे करके यहाँ लिख लेते हैं 5 6 7, ऊपर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, वैसे करके रेशियो का साइन भी बना लेते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। x की वैल्यू दे दी है 30। अब x के नीचे, अब x की वैल्यू अगर 30 दे दी है तो एक बात बताइए, हमको x की वैल्यू 30 दे दी है, जैसे कि वहाँ पे 1:2 होता था, x हमें वो चीज़ होती थी जो हमें नहीं पता होती थी। तो इसमें अगर 5 से 30 आ गया तो इन दोनों के बीच में ऐसी चीज़ क्या है जो हमें नहीं पता है। ज़रा इसको डिवाइड करो, 5 6 जा 30, अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाता है। तो जो 5x था वो जो उसमें x था, उसमें जो x ये 6 था, तो मतलब 5 × 6 ये है वो छुपी हुई वैल्यू। तो अगर इसको हमने कर दिया 5 6 जा 30 तो 30 आ गया, तो यहाँ से इतना तो पता चल गया। अब एक और बात, हम सब लोग सेम रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, सेम रिश्ता फॉलो करते हैं। तो ये जो x की वैल्यू हमें नहीं पता थी तीनों के अंदर वो हमें x की वैल्यू नहीं पता थी, अब वो हमें पता चल चुकी है। देख रहे हो, हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है। तो अगर हमें इसमें इसकी वैल्यू पता चल चुकी है, इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सब में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, सबकी वैल्यू आ जाएगी। 6 6 जा 36, 7 6 जा 42, सबकी वैल्यू हमने निकाल दी है। जो चीज़ हमें नहीं पता थी हमने रिश्ता ढूंढा, रिश्ता को भैया मल्टीप्लाई करके वैल्यू से जुगाड़ बनाया, फिर जो वैल्यू है सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गई सबकी एक्चुअल वैल्यू। यही है रेशियो का मज़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे, बहुत सी सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई ऐसी चीज़ होगी ही नहीं जो हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स, क्योंकि ये बेसिक चल रहा है जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट्स बताते हैं जो हम आपको नहीं बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको। उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाना, हम खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च करेंगे, मगर उससे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स कवर कराएंगे। आप कहीं से भी कर लीजिएगा जाके, क्वेश्चंस लेवल 1 के लगाइए, लेवल 2 पे जाइए, लेवल 3 पे जाइए, सब लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।